वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे मरकरी यानी बुध ग्रह के बारे में। मरकरी इज द प्रिंस। मरकरी यानी बुध यानी हमारी बुद्धि। हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यह एक ऐसा प्लैनेट है जो डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करता है। अच्छे शब्दों में कहें तो यह बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, और थोड़ा सा शब्दों को तोड़ मरोड़ करके कहें तो हम इसे थाली का बैंगन भी कह सकते हैं। Mercury is a messenger. In our solar system, it resides within the circle of Earth, and you cannot see it with the naked eyes. हम अपनी आंखों से इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं देख सकते। ये 2 से 3 हफ्ते में या फिर 14 से 30 दिनों के लिए एक राशि में रहता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स मोशन। रेट्रोग्रेड है, कैसे है। यह सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर 88 डेज में पूरा करता है। मरकरी इन हिंदू माइथोलॉजी, बुध ग्रह को हिंदू माइथोलॉजी में कैसे लिया जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा बुध को दुश्मन नहीं मानता। हालांकि बुध या मरकरी चंद्रमा से एनिमिटी, दुश्मनी रखता है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार मरकरी इज कंसिडर्ड एज अवतारा ऑफ विष्णु। इट रूल्स मिथुन और कन्या राशि इन जोडियक साइन। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द गॉड ऑफ कॉमर्स। यह बहुत ही चंचल प्लैनेट है, जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको भी बुध से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन हिंदू स्क्रिप्चर्स मरकरी रिप्रेजेंट्स गॉड केशव, नारायण, माधव, गणेश जी, दुर्गा जी। बुध ग्रह की शांति के लिए इन सब भगवानों की उपासना की जाती है। हालांकि यह एक नपुंसक ग्रह है। काल पुरुष की कुंडली में यह 3 और 6 भाव का स्वामी माना जाता है। इट रिप्रेजेंट्स ग्रीन कलर। इट्स डायरेक्शन इज नॉर्थ, उत्तर दिशा, और यह 5 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। खेलना कूदना सब मरकरी के अधीन आता है। यदि आप खुश रहना जानते हो तो इट मीन्स योर मरकरी इज गुड। नेचर ऑफ मरकरी क्या है। यदि आपका बुध कुंडली में अच्छा बैठा है तो आप बहुत कुशल संवाद शैली के स्वामी होते हैं। लगन में बुध हो तो जातक तर्क संगत और बहुत ही इंटेलिजेंट हो सकता है। वो बहुत हाजिर जवाब हो सकता है और वो अपनी बातों से दूसरों को मोहित कर लेता है। Since Mercury governs our speech, writing, and other forms of communication, the person can become a good orator. वो जब स्टेज पे खड़े होकर के बोलता है तो सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, लोग बहुत एंजॉय करते हैं उसकी बातें सुनना। That person is adapted with good sense of humor. His learning skills, mental ability, and curiosity is outstanding. मरकरी उस बच्चे की तरह है जिसमें क्षमता तो बहुत होती है, पर उसके लिए एक स्थान पर टिक करके बैठना बहुत ही मुश्किल होता है। जिसका बुध अच्छा होता है उसको खुश रहने की कला बहुत ही अच्छे तरीके से आती है। What are the characteristics of a strong Mercury? कैसे पता चलेगा कि बुध बहुत ही प्रबल बैठा है हमारी कुंडली में। मरकरी इन फेवरेबल और एक्सॉल्टेड साइन लोगों को असिस्ट करता है अपनी बातों को इंप्रेसिव स्टाइल में कन्वे करने के लिए। इट गिव्स मिराक्युलस अटेंशन, रिटेंशन पावर एंड रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज टू। दैट पर्सन कैन बी अ गुड मर्चेंट। उसको, वो कॉमर्स में बहुत अच्छा होगा, उसको बिजनेस चलाने की कला बहुत अच्छे से आती होगी। आपने देखा होगा दुकानदारों को ऐसा कहते हुए, जी मेरे मालिक बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। हाँ जी स्वामी, हाँ जी महाराज। वो कस्टमर्स को ऐसे ही ग्रीट करते हैं। दे बिलीव दैट कस्टमर इज किंग। मरकरी इज ऑल्सो द मैसेंजर ऑफ गॉड। यू कैन इवन लर्न एनीथिंग विदाउट अ टीचर। You can be a very good professor. You can be a very influential teacher. यदि आपका मरकरी एग्जॉल्टेड होता है तो आप इस दिशा में अच्छा काम कर सकते हैं। Such people are highly ambitious and they have a curiosity to learn. बहुत ही, मतलब उनके अंदर कुछ लर्न करने की, कुछ जानने की बहुत ही प्रबल शक्ति होती है। 2 लोगों में यदि बातचीत हो रही है तो उसके बीच में जाकर के उनको सुनने की, अरे हो क्या रहा है, ये भी
एक मरकरी का एट्रीब्यूट है। और लर्निंग करना, डीप लर्निंग में चले जाना, रिसर्च की फील्ड में जाने की कोशिश करना, ये भी मरकरी का, स्ट्रॉन्ग मरकरी का एट्रीब्यूट है। आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कहाँ आपका मरकरी पॉजिटिवली प्लेस्ड हो रहा है और कहाँ पे आप मरकरी को नेगेटिवली चैनलाइज कर रहे हैं। हालांकि अफ्लिक्टेड मरकरी मेक्स यू फ्रेनेटिक, मतलब आप ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे। यदि किसी बात पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एक्साइटमेंट में आप किसको क्या क्या कह दे रहे हैं, इन दैट कंडीशन ये डिनोट करता है कि आपका मरकरी बहुत पावरफुल है, बट मे बी किसी नेगेटिव प्लैनेट के साथ कंजंक्ट हो रखा है। अफ्लिक्टेड मरकरी आपको मिस्चीवियस भी बना सकता है। Although you are very clever, very cunning, you can become a good gambler, but you can be a worst liar too. You can be a very showy person. You can become a cheater. आप मैन ऑफ मूड्स होते हो, आपका मन किया काम किया, नहीं मन किया नहीं किया, क्योंकि बुद्ध आपकी बुद्धि को संचालित करता है। सो यू हैव टू टेक केयर कि आपके एक्शंस आपको क्या डिनोट करके बता रहे हैं। एक्सॉल्टेड और डिबिलिटेटेड मर्करी। मर्करी इज एक्सॉल्टेड इन कन्या या वर्गो साइन एंड डिबिलिटेटेड, नीच होता है पाइसेस में। मर्करी किस किस का कारक होता है? Since these people have excellent communication skills and they are superb intelligent, मर्करी जब 10th हाउस में बैठता है, 10th भाव में बैठता है, तो वो आपके प्रोफेशन और करियर के लिए बहुत अच्छा होता है। आपका स्किल सेट बहुत अच्छा हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, हम मर्करी को कैसे हमारे बॉडी पार्ट में मर्करी कैसे सिग्निफाई होता है? हमारा चेस्ट एरिया, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी स्किन, हमारी नाक, हमारी नाभि, हमारा गॉल ब्लैडर, लंग्स, टंग, हमारी जबान, हमारे हाथ, हमारे चेस्ट, हमारी मसल्स, ये सारी बॉडी पार्ट्स भी मर्करी के अधीन आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों की हैबिट होती है बात करते हुए बार बार अपनी नाक को टच करना। ऐसा यूजुअली देखा गया है कि ऐसा लोग ऐसा मर्करी की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में करते हैं, बार बार करते हैं। यदि मर्करी अफ्लिक्टेड अवस्था में आ जाए किसी बैड प्लैनेट के साथ, राहु, केतु, सैटर्न, इन सब के साथ कंजंक्ट हो जाए, मार्स वार्स के साथ कंजंक्ट हो जाए, तो बंदा मैडनेस, सीजर्स, पैरालिसिस, अल्सर्स, कॉलरा, डिजीनेस, इन सब से भी ग्रसित हो जाता है। वो हकलाने भी लग जाता है। ही हैज अ स्लर्ड स्पीच, he faces auditory disturbances, he has abnormal behavior, he can even face numbness of hands, feet, mouth, he can even face memory problems, उसको sensory disturbances भी हो सकती हैं, he can be of irritable nature, he can even undergo depression. Now comes the profession. Being an airy planet, such people are very talkative. उनको बात करना बहुत अच्छा लगता है, वो चुप होकर के एक जगह पे नहीं बैठ सकते। दे आर वेरी कम्युनिकेटिव। हेंस, टू चैनलाइज मर्करी इन अ पॉजिटिव वे, उनको कुछ प्रोफेशन अलॉट किए गए हैं। यदि वो अपनी एनर्जी को उस डायरेक्शन में चैनलाइज करेंगे तो बहुत ही सक्सेसफुल होंगे। कौन से हैं वो प्रोफेशन? दे कैन बिकम अ गुड सेल्समैन, दे कैन बी अ वंडरफुल इंश्योरेंस एजेंट, दे कैन बी अ मार्वलस पब्लिसिटी ऑफिशियल, दे कैन बी इन्फ्लुएंशियल ओरेटर्स। जब वो स्टेज पे जाएंगे और जब बोलेंगे तो लोग उनको मंत्रमुग्ध होकर के सुनेंगे। दे हैव इलोक्वेंट एंड फास्ट स्पीकर्स, उनकी आवाज, उनकी टोन बहुत ही इंप्रेसिव होती है। दे हैव अ विटी नेचर टू, वो बात बात पे छोटे छोटे जोक्स क्रैक कर देंगे। वो कई सारे लैंग्वेजेस के ज्ञाता भी होते हैं। एजुकेशनल सेक्टर में वो बहुत अच्छा करते हैं। हालांकि द प्रोफेशन इज seen looking at the conjunction of Mercury with other planets. बुध कुंडली में दूसरे कौन से प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जब चंद्रमा और बुध का कंजंक्शन होता है, दोनों युति में बैठे होते हैं,
तो वो आपको विटी और रीजनेबल भी बनाते हैं। छोटी छोटी बात पे मजाक कर दिया, बट फिर भी शांति से उस चीज को बहुत ही स्मूथली अपनी मैसेज को कन्वे किया। सच पीपल हैव अ फर्टाइल एंड फ्लुएंट एक्सप्रेशन। एडवर्टाइजिंग के फील्ड में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। जब बुध मंगल के साथ युति करता है, then it teaches you to stay healthy, active and alert. The person have great enthusiasm towards instrumental music. Instrument is Mars, music is Mercury. इसका कंजंक्शन आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे से देखा जा सकता है। वो मैकेनिकल और ग्राउंड इंजीनियरिंग के फील्ड में भी बहुत अच्छा करते हैं। दे कैन बी एक्सीलेंट, दे कैन डू एक्सीलेंट इन कार्विंग, ड्राइंग इंडस्ट्री, फैक्ट्री, केमिस्ट्री, मेडिसिन, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये सब प्रोफेशंस भी उनके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जब बुध बृहस्पति के साथ युति में आता है, देन इट कीप्स यू क्लीन इन योर थॉट्स। आपके विचार बड़े शुद्ध हो जाते हैं। सिंस द पर्सन इज प्रूडेंट एंड वाइज, बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, बहुत ही गुरु की तरह बातें करता है, तो वो अपने शब्दों को बहुत ही बैलेंस्ड वे में एक्सप्रेस करता है। उनको पता है कब कौन से शब्दों को यूज करना है। इन दैट केस वो लोग बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं। दे आर वेरी गुड ऑडिटर्स, इंस्पेक्टर्स, कॉपिस्ट और करस्पॉन्डेंस के जॉब में बहुत अच्छा करते हैं। दे डू वेरी वेल इन जर्नलिज्म ऑल्सो। यदि मंगल, बृहस्पति, मरकरी इन तीनों का कंजंक्शन हो जाता है, तो पर्सन बैंक, ट्रेजरी कलेक्शन या रेवेन्यू ऑफिसर भी बन सकता है। इट कैन बी अ वेरी वंडरफुल ऑप्शन फॉर हिम। द पर्सन कैन डू वेल इन एस्ट्रोलॉजी। यदि बुध अष्टम भाव से लिंक हो जाता है, तो इन दैट केस द पर्सन कैन बिकम अ वेरी नोन एस्ट्रोलॉजर. इट ऑफर्स मेंटल सोलेस टू द डिप्रेस्ड. कई लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास आते ही क्यों हैं? क्योंकि वो किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। अब उनको नहीं समझ में आ रहा होता कि उसको कैसे, उसका हल क्या है। कई बार वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इस कंडीशन में बुध अपनी बुद्धि से इस फील्ड में एक प्रोफेशन की तरह यूज में लाया जाता है। आए हुए व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। जब बुध वीनस के साथ कंजंक्ट होता है, देन दैट पर्सन कैन बी वेरी चेयरफुल. यू कैन अर्न मनी थ्रू राइटिंग, कॉमेडी आर्टिकल्स. आप स्पीकिंग, जब भी आपको कभी कुछ बोलना होगा, तो आप क्लब में या सोसाइटी में जब भी कुछ बोलते हैं, तो छोटे छोटे ह्यूमर्स क्रैक करते हैं। लोग आपकी बातों पे बहुत हंसते हैं. द पर्सन डज वेल इन डिजाइनिंग एंड लेआउट. ही कैन इवन प्लान प्लेजेंट जर्नीज. वो पिकनिक पार्टीज वगैरह बहुत अच्छे से एंजॉय करता है, अरेंज करता है. ट्रैवल एजेंसीज भी बहुत अच्छे से चलाता है. ही डज वेल इन सिनेमा, ड्रामा, एडवर्टीजमेंट वगैरह, इन सब केसेस में, एरियाज में भी बहुत अच्छा करता है. शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, ये भी एरियाज मरकरी के अधीन आते हैं, जहां पे वो अपने प्रोफेशन को ऑप्ट कर सकता है. मरकरी के सब्जेक्ट्स क्या हैं? जब किसी बच्चे का बुध बहुत अच्छा बैठा होता है, उस कंडीशन में वो उस बच्चे को मैथ्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. ही डज वेल इन डायनेमिक स्टैटिस्टिक्स. उसकी फिजिक्स बहुत अच्छी होती है. आगे आगे जब हम फर्दर स्टडीज करते हैं, द पर्सन गेट्स इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ जियोलॉजी, मिनरोलॉजी, एक्सेट्रा. रेमेडीज, उपाय क्या है? हम अपने कुछ ड्रेसिंग स्टाइल और लाइफस्टाइल पर वर्क करके अपने बुध ग्रह को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं. इफ मर्करी इज वेल पोजिशन एंड वेल प्लेस्ड, आपको ऐसा कोई रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं है. हालांकि यदि आपको बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, आपकी बहन, बुआ, बेटी आदि को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो बीमार रहती हैं, या वो लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रही है, देन दैट मीन्स आपका मर्करी वेल प्लेस नहीं है. यदि आपकी वाणी खराब हो रही है, आपको नर्वस इश्यूज हो रहे हैं, यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपोकॉन्ड्रिया, स्किन रिलेटेड इश्यूज, तो इस कंडीशन में आपको हल्के हरे रंग के कपड़े
पहनने चाहिए। आप अपनी बहन, बुआ, बेटी के साथ अच्छे संबंध बना करके रखें। उन्हें छोटे छोटे गिफ्ट्स देते रहें टाइम टू टाइम। जब भी उनसे कभी मिलने जाएं तो कुछ मीठा साथ में लेकर के जाएं। कभी भी अपनी वाणी का दुरुपयोग ना करें, किसी की बुराई ना करें। कोशिश करें राइटिंग करें। इससे आपका माइंड अच्छे से चैनलाइज होगा, आपका थॉट प्रोसेस कंट्रोल में रहेगा। पार्क्स या ग्रीन गार्डन्स में टहलें, गणेश जी की उपासना करें, दुर्गा जी की उपासना करें, पौधे लगाएं, यूनक यानी किन्नरों को हरी चूड़ियां गिफ्ट आदि करें, उनका पैर छू करके आशीर्वाद लें। ये सब बुध ग्रह के उपाय हैं। बुध अवतार ऑफ लॉर्ड महाविष्णु या श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी बुध का बहुत महा उपाय है। इसके अलावा आप बुध के बीज मंत्रों को भी पढ़ सकते हैं। बुध का बीज मंत्र कौन सा है? ओम बम बुधाय नमः। वैसे तो 9,000 मंत्रों का जाप करने का विधान है, परंतु कलयुग में 4 गुना यानी 36,000 मंत्र से बुद्ध की परम शांति मानी गई है। इससे बुद्ध देव को प्रसन्न किया जा सकता है। यंत्र। यंत्र एक सिमेट्रिकल डायग्राम होता है जो कि भोजपत्र पर बनाकर आप अपनी बॉडी पार्ट पर पहन सकते हो। यदि किसी वजह से आप मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हो तो आप इसे पहन लें। जो लोग ग्रीन एमरल्ड नहीं पहन सकते बिकॉज इट्स टू एक्सपेंसिव, यंत्रा वर्क्स वेल ऑन इट्स प्लेस। इसके अलावा क्योंकि जो नेचर होता है वो बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, इसी प्रकार से विधारा जड़ को बुध ग्रह से जोड़ा गया है। और ऑन वेडनेसडेज इन द होरा ऑफ मर्करी एंड इन द नक्षत्र ऑफ मर्करी यू कैन wear this jad because it gives favorable results. रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष आर द टीयर ड्रॉप्स ऑफ लॉर्ड शिवा। कई मुखी रुद्राक्ष होते हैं और रुद्राक्ष पहनना एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी है एंड इट वर्क्स वंडरफुली फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। बुद्ध को शांत करने के लिए, नियंत्रित रखने के लिए, प्रसन्न करने के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष और 10 मुखी रुद्राक्ष को पहनने की महत्ता बताई गई है। आफ्टर रिसाइटिंग सर्टेन mantras, it helps in prosperity, peace, good health and overcoming challenges of life related to business and personal relatives, और जो भी इस एरियाज में जो फील्ड्स वर्क करती हैं। मरकरी होरा। मरकरी होरा क्या होता है? दिन में एक बार बुध का होरा आता है। उस होरा में आप जब भी कभी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, जैसे बिजनेस डीलिंग्स, ब्रोकरेज रिलेटेड मैटर्स, लर्निंग, टीचिंग, सोशल वेलफेयर वर्क्स, जब आप कोई बड़ा ग्रंथ स्टार्ट करने जा रहे हो, पढ़ना शुरू करने जा रहे हो, स्टडिंग एनी स्क्रिप्चर, एस्ट्रोलॉजी का काम शुरू करने जा रहे हो, है ना, मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम है जो बहुत लंबे समय से सॉल्व नहीं हो पा रहा, अब चलो ठीक है नया स्टार्ट करते हैं, उस क्वेश्चन को अब ट्राई करते हैं, वो राइटिंग वर्क स्टार्ट करने जा रहे हो, प्रिंटिंग, जर्नलिज्म रिलेटेड जॉब्स, अकाउंट रिलेटेड वर्क्स, कोई भी इस तरह के काम के लिए स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप बुध की होरा में यदि करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर गोइंग टू ट्राई फॉर सम टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड जॉब्स, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या अपनी बहन से मिलने जा रहे हो, आप अपनी बुआ से, मौसी से मिलने जा रहे हो, या अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने जा रहे हो, कॉलेज में एडमिशन कराने जा रहे हो, कोई बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे स्पीच डिलीवर करने जा रहे हैं आप, तो भी बुध का होरा बहुत ही इफेक्टिव एंड पावरफुल माना गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर प्लानिंग टू पब्लिश योर बुक और आर्टिकल ऑनलाइन, या आप किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क के लिए जा रहे हो, तो भी आप बुध की होरा में बहुत अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। फास्टिंग एंड डोनेशन। बुध को शांत और प्रसन्न करने के लिए बुधवार का दिन बहुत ही उत्तम होता है। इस दिन व्रत करने का विधान है। हरी घास गणेश जी को, हरी घास या धूप जिसे हम कहते हैं, उसको गणेश जी को चढ़ाने से बुधवार के दिन बहुत ही अच्छे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा साबुत मूंग, पालक,
कांसे का बर्तन, हाथी के दांत, हरे रंग के कपड़े, इन सबको भी आप दान करके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हो। हमारी बॉडी इन सब की डोनेशन से, यदि हमारी बॉडी में बुध ग्रह की नेगेटिव एनर्जी है, तो यदि हम इन सब चीजों का डोनेशन करते हैं तो हमारी बॉडी एनर्जाइज्ड हो जाती है, हम बहुत वाइब्रेंट एनर्जी फील करते हैं। हम ग्रीन एमरल्ड यानी हरे पन्ने का भी डोनेशन कर सकते हैं। मरकरी के नक्षत्र कौन कौन से हैं? अश्लेषा, रेवती और ज्येष्ठा नक्षत्र मरकरी के नक्षत्र होते हैं। और इन नक्षत्रों में और बुध की होरा में यदि कोई भी नया काम हम शुरू करने जा रहे हैं तो यह वरदान सिद्ध होगा। हालांकि हमें विचार जरूर करना होगा कि हम किस सेक्टर में प्रयास करने जा रहे हैं। इज दैट जॉब इज रिलेटेड टू मर्करी रिलेटेड प्रोफेशन? यह कुंडली विश्लेषण पे डिपेंड करेगा। ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको बुध ग्रह के बारे में जानकारी देने की। यदि आपको ये चैनल पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। थैंक यू सो मच।